आइए मिलते हैं अहिल्या से, जो आंध्र प्रदेश के भीमावरम जिले के थुरपतुल्लु में रहती हैं। वह 5 साल की आयु से मिर्गी से प्रभावित हैं, जब उसे पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा था। अब वह 65 साल की है। आइए हम उसके 5 साल की आयु से लेकर अब तक के जीवन के सफर को देखें। आइए डॉक्टर डैंग से भी मिलें, जिन्होंने थुरपथुल्लु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तब से लगातार काम किया है। डॉक्टर डैंग एक देखभाल करने वाले और काबिल डॉक्टर हैं। वह थुरपथुल्लु के स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। उनके स्वास्थ्य केंद्र में बहुत सारी आशा वर्कर भी हैं जो उनकी मदद करती हैं। उनमें से है एक बिंदु, जो कि अपने गांव के 1200 लोगों की देखभाल करती हैं। अहिल्या का जन्म सत्यनारायण राजू और प्रभा के घर हुआ था। मिर्गी से प्रभावित होने की उनकी जीवन यात्रा 5 साल की आयु से शुरू हुई थी। जब अहिल्या को बहुत सारे मिर्गी के दौरे पड़े और जिनमें से कुछ स्कूल में पड़े, तो स्कूल के हेडमास्टर ने उसके पिता सत्यनारायण को बुलाया और उन्हें सलाह दी कि वह अहिल्या का स्कूल छुड़वा दें और घर में उसके दौरों की देखभाल करें। सत्यनारायण ने उसके बारे में बहुत सोचा और स्कूल में उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए विनती की। उन्होंने सोचा कि संपूर्ण शिक्षा ही अहिल्या को सशक्त, समर्थ और हिम्मती बना सकती है। उन्होंने सोचा कि अगर उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उसे नौकरी मिल जाएगी। उनको इस बात की भी चिंता थी कि अहिल्या की कभी ना कभी शादी होगी और उस समय मिर्गी के कारण शादी में बाधा आ सकती है। आखिर जब वो लड़के और उसके परिवार को बताएंगे कि अहिल्या को मिर्गी है, तो लड़के वाले शादी से सीधा ही इनकार कर देंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अहिल्या की शिक्षा पर ही ध्यान दें, जिससे उसे नौकरी मिल सकती है, वो पैसे कमा सकती है और अपने पैरों पर भी खड़ी हो सकती है। अहिल्या 12 साल की हो गई है। उसने माहवारी की अवस्था प्राप्त कर ली है। उसकी माँ प्रभा को उसकी चिंता है। मुझे चिंता लगी हुई है कि क्या माहवारी के आरंभ होने के बाद अहिल्या के दौरे बढ़ जाएंगे। डॉक्टर डैंग ने मुझे आश्वासन दिया और समझाया। कई बार मिर्गी किशोर अवस्था में शुरू हो जाती है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि मिर्गी माहवारी के कारण हुई है। कुछ औरतों और लड़कियों में मिर्गी के दौरों का संबंध माहवारी से हो सकता है। इन दौरों को कैटामीनियल सीजर्स कहते हैं। कुछ औरतों में दौरे माहवारी के दौरान पड़ सकते हैं, कुछ औरतों में महीने के मध्य में और कुछ औरतों में महीने के दूसरे दौर में पड़ सकते हैं। माहवारी के तुरंत बाद और पूरे महीने के दौरान सेक्स हार्मोन्स का उतार चढ़ाव रहता है। इन हार्मोन्स का असर मिर्गी के दौरों पर होता है और इसके कारण माहवारी के अलग अलग समय पर दौरे पड़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि दौरे माहवारी के संबंध में सिर्फ एक ही समय में पड़ते हैं, तो आप इस विषय में अपने डॉक्टर से सलाह करें। हो सकता है कि डॉक्टर उस समय के लिए आपकी मिर्गी की दवाई बढ़ा दें। अहिल्या अब 24 साल की हो गई है। उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है और उसे बैंक में नौकरी भी मिल गई है। उसे अपना काम बहुत पसंद है। उसके माता पिता ने उसकी शादी करने के लिए एक वर भी ढूंढ लिया है। हालांकि वह अभी इस बारे में फैसला नहीं कर पाए हैं कि क्या उन्हें लड़के के परिवार वालों को यह बता देना चाहिए कि अहिल्या मिर्गी से प्रभावित हैं और वह दौरों को नियंत्रित करने के लिए दवाइयां ले रही हैं, या फिर अहिल्या को उस लड़के को यह सब बता देना चाहिए। वे डॉक्टर डैंग से परामर्श करने का निर्णय लेते हैं। नमस्ते अहिल्या, तुम कैसी हो? तुम्हारे माता पिता ने मुझे बताया कि तुम्हें एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिल गया है और तुम बहुत खुश हो। यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मान लो अगर तुम्हारा जीवन साथी किसी बीमारी से प्रभावित हो और यदि उसने इसके बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया हो और तुम्हें इसके बारे में बाद में पता चले, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? मुझे यह सही नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक। अगर तुमको यह ठीक नहीं लगेगा तो तुमको अपने होने वाले पति को अपनी मिर्गी और उसकी दवाइयों के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। देखो, अगर तुमने उसे नहीं बताया तो तुम्हारे लिए लगातार सुबह शाम छुप छुप कर दवाई लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
इसके अलावा अगर तुमको कोई डॉक्टरी सलाह या गर्भावस्था के दौरान कोई सलाह लेनी होगी तो तुम्हें उसमें भी मुश्किल होगी। गर्भावस्था के दौरान कई ज़रूरी मसले होते हैं जिनके बारे में तुम्हें डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ सकती है। यह तभी संभव होगा जब तुम अपने जीवन साथी को अपनी मिर्गी के बारे में बताओगी। कुछ दिनों में अहिल्या की शादी होने वाली है। उसका होने वाला पति उसका बहुत ध्यान रखता है। उसकी शादी उसी शहर में ही हो रही है, इसलिए वह शादी के बाद अपनी नौकरी जारी रख सकती है। वह गांव की आशा बिंदु से मिली और उसने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। मुझे यह बताइए कि क्या मुझे सेक्स के दौरान कोई समस्या होगी? क्या मुझे सेक्स के दौरान दौरे पड़ सकते हैं? क्या मैं गर्भ निरोधन के किसी भी रूप का उपयोग कर सकती हूँ? मैं गर्भावस्था की योजना कब बना सकती हूँ? क्या मेरा बच्चा भी मिर्गी से प्रभावित होगा? बिंदु इन सभी सवालों का जवाब देती है और उसकी शंकाओं को दूर करती है। मिर्गी से प्रभावित कुछ लोगों को यौन समस्याएं हो सकती हैं, हालांकि ये बहुत आम नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है मिर्गी की दवाइयाँ, जिसके कारण मिर्गी से प्रभावित व्यक्ति को थकान या नींद महसूस हो सकती है। यदि तुमको कोई दिक्कत महसूस होती है तो अपने डॉक्टर या मेरे से इस बारे पर चर्चा करो। मुझे यकीन है कि इस समस्या को सुलझाया जा सकता है। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग ये चिंता करते हैं कि सेक्स के दौरान उन्हें दौरा पड़ सकता है। सेक्स करने से दौरा पड़ने की संभावना बहुत ही कम होती है। कुछ मिर्गी की दवाइयाँ जैसे फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन और कार्बामेज़ेपिन गर्भ निरोधक गोलियों और टिक्कियों के असर को कम कर देती हैं और अनचाहे गर्भ का कारण बन सकती हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि मिर्गी की ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करें जिनका गर्भ निरोधक दवाइयों पर कुछ असर ना हो, या फिर गर्भ निरोधन के किसी और तरीके जैसे कि कॉन्डम या कॉपर टी का इस्तेमाल करें। हम गर्भ धारण की योजना कब बना सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है और इसका उत्तर सरल है। ये ज़रूरी है कि तुम गर्भ धारण करने की योजना पहले से ही बनाओ। गर्भावस्था से पहले तुम्हारे दौरे एक उचित समय के लिए काबू में रहें। गर्भावस्था से पहले मिर्गी की दवाइयाँ कम से कम हों ताकि गर्भ अवस्था के दौरान बच्चे के अंगों के विकास पर कोई बुरा असर ना हो। ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे बच्चे की अंगों के विकास में कुछ दिक्कत हो सकती है। अहिल्या के विवाह को करीब 2 साल हो गए हैं। अहिल्या और उसका पति परिवार की योजना बनाना चाहते हैं। वे डॉक्टर डैंग से मिलने का फैसला करते हैं। वह उनसे कई सवाल पूछते हैं। क्या अहिल्या के लिए गर्भावस्था की योजना बनाना ठीक है? अगर उत्तर हाँ है तो कब तक? क्या उसको गर्भावस्था के दौरान मिर्गी की दवाइयाँ लेते रहना चाहिए? क्या मिर्गी की दवाइयाँ उनके बच्चे को नुकसान पहुँचा सकती हैं? किसी ने उन्हें बताया था कि मिर्गी की दवाइयाँ गर्भावस्था में हानिकारक हो सकती हैं और इस स्थिति में उन्हें बंद कर देना चाहिए। उन्हें इस बात को लेकर भी शंका है कि गर्भावस्था का परिणाम क्या होगा। क्या गर्भावस्था के दौरान किसी विशेष जांच की आवश्यकता होगी? डॉक्टर डैंग उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनके सभी सवालों के जवाब देते हैं। यह बहुत ज़रूरी है कि गर्भावस्था पहले से ही नियोजित की जाए। अचानक गर्भावस्था का होना ठीक नहीं होगा। ज़्यादा संभावना यह है कि आपका बच्चा तंदुरुस्त होगा और पैदा होने के बाद आप उसको अपना दूध पिला सकती हो। ज़्यादातर मिर्गी से प्रभावित महिलाओं में गर्भावस्था का परिणाम ठीक होता है, किंतु कुछ मिर्गी की दवाइयों से पेट में बच्चों के कुछ अंगों के विकास में दिक्कत आ सकती। उनमें से एक दवाई का नाम सोडियम वैल्प्रोएट है, जिससे गर्भावस्था के दौरान पेट में पल रहे बच्चे की रीढ़ की हड्डी खुली रह सकती है। ऐसा गर्भावस्था में सोडियम वैल्प्रोएट लेने वाली 10% महिलाओं में हो सकता है। अगर ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ या ज़्यादा तरह की दवाइयाँ ली जाएं, तो ऐसा नुकसान होने की संभावना और बढ़ सकती है। इसलिए यह ज़रूरी है कि कम से कम दवाइयाँ और उनकी कम से कम मात्रा से दौरों को काबू में लाया जाए। क्या गर्भावस्था के दौरान किसी विशेष दवाई या जांच की आवश्यकता होगी? अगर गर्भावस्था में दौरे पड़े तो इससे माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। इसीलिए अच्छा रहेगा कि गर्भावस्था की योजना तभी बनाएं जब मिर्गी के दौरे पूरी तरह काबू में हों। फॉलिक एसिड की गोली लेने से बच्चे के अंगों में विकास में कोई बाधा नहीं आएगी
पर यह ज़रूरी है कि फॉलिक एसिड की गोली गर्भावस्था शुरू होने से पहले से ही शुरू कर दी जाए। गर्भावस्था के दौरान कुछ जांच ज़रूरी होती हैं जिनसे पता चल सके कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी और बाकी अंगों में कोई नुक्स तो नहीं है। इन जांचों में एक तो खून की अल्फा फीटोप्रोटीन की मात्रा जो कि गर्भावस्था के दौरान 16 हफ्ते में की जा सकती है और 18 हफ्तों में विस्तार पूर्वक अल्ट्रासाउंड का स्कैन किया जा सकता है। मैं दोबारा से दोहराना चाहूँगा कि मिर्गी से प्रभावित ज़्यादातर महिलाओं में गर्भावस्था का नतीजा नॉर्मली होता है। गर्भपात या कोख में बच्चे का निधन होने की संभावना आम गर्भावस्था से बहुत मामूली सी ही ज़्यादा होती है। ज़्यादातर मिर्गी से प्रभावित महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। हालांकि मिर्गी खानदानी अवस्था हो सकती है, पर अगली पीढ़ी में मिर्गी होने की संभावना 5% से भी कम है। अहिल्या 20 हफ्ते की गर्भवती है। उसने 16वें सप्ताह में अल्फा फीटोप्रोटीन के लिए खून की जांच करवाई और 18वें सप्ताह में फीटल अनोमली अल्ट्रासाउंड स्कैन भी करवाया। दोनों जांचों का परिणाम ठीक रहा। अब वह बिंदु से पूछती हैं आगे क्या करना है। बधाइयाँ, परंतु याद रखना अब तुम्हें अपने और अपने अनजमे बच्चे की देखभाल करनी है। इसलिए तनावपूर्ण स्थितियों से बचना, स्वस्थ भोजन करना, भरपूर आराम करना और नींद लेना और शराब और धूम्रपान से बचना। गर्भ अवस्था के दौरान दौरा पड़ना कभी कभी समय से पहले डिलीवरी, गर्भपात और बच्चे की हृदय गति में खतरनाक कमी होने का कारण बन सकता है। इसलिए अपनी मिर्गी की दवाइयाँ वैसे ही लेना जैसे अभी तक लेती आ रही हो। अगर उन्हें लेने के तरीका बदलना हो तो सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करना। अपनी फोलिक एसिड की गोलियां लेना भी जारी रखना। गर्भ अवस्था की तीसरी तिमाही के दौरान खून में दवाई की मात्रा गिर सकती है। इस कारण आपको दौरा भी पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि गर्भ अवस्था की तीसरी तिमाही में दवाइयों की खुराक बढ़ा दी जाए। मिर्गी की कुछ दवाइयों के कारण विटामिन के का स्तर भी कम हो जाता है। इस विटामिन के की कमी की वजह से चोट लगने पर खून का बहाव रुकता नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि आपको गर्भ अवस्था के आखिरी महीने में और आपके बच्चे को भी पैदा होने के तुरंत बाद विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाए। क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? क्या मुझे डिलीवरी के दौरान कोई मिर्गी की दवाइयाँ लेने की आवश्यकता है? अगर मुझे डिलीवरी के दौरान दौरा पड़ता है तो क्या होगा? हाँ, तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। मिर्गी से प्रभावित ज्यादातर महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। यदि अन्य कारणों से सिजेरियन सेक्शन करना पड़े तो ये मिर्गी से प्रभावित महिलाओं में सुरक्षित रूप में किया जा सकता है। तुम्हें लेबर में दर्द और डिलीवरी के दौरान मिर्गी की वही दवाइयाँ लेनी जारी रखनी चाहिए। ध्यान रखना कि इस दौरान कोई भी दवाई लेना नहीं भूलना। यदि कोई दवाई मुंह से नहीं ली जा सकती तो उसको टीके के रूप में या इंजेक्शन के रूप में लेने का प्रबंध करना चाहिए। डिलीवरी के दौरान दौरा पड़ सकता है, परंतु यदि तुम ठीक तरह से दवाई लेना जारी रखती हो तो ऐसा होने की संभावना कम हो सकती है। किसी भी मामले में यदि दौरा पड़ता है तो इसे नाड़ी में दवाई का टीका लगाकर काबू में लाया जा सकता है, और यदि दौरा लंबे समय तक पड़ता है तो कभी कभी ऑपरेशन द्वारा बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। क्या मैं डिलीवरी के बाद अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हूँ? डॉक्टर डैंग ने मुझे तीसरी तिमाही में अपनी मिर्गी की दवाइयों की खुराक बढ़ाने के लिए कहा है। क्या मुझे डिलीवरी के बाद दवाइयों की खुराक कम कर देनी चाहिए? स्तनपान की माँ और बच्चे दोनों के लिए बड़ी संख्या में लाभ हैं और मिर्गी से प्रभावित ज्यादातर महिलाओं के लिए इसे प्रोत्साहित किया जाता है। पहले से ही अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह करो। मिर्गी की ज्यादातर दवाइयाँ स्तन के दूध में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं और इससे शिशु में कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसलिए मिर्गी से प्रभावित अधिकांश महिलाओं के लिए स्तनपान सुरक्षित है। यदि गर्भ अवस्था की अंतिम तिमाही के दौरान तुम्हारी मिर्गी की दवाइयों में बढ़ोतरी की गई थी तो डिलीवरी के बाद पहले कुछ हफ्तों के दौरान डॉक्टर से बात करने के बाद उसे कम किया जा सकता है। क्या मैं बच्चे को जन्म के बाद संभाल पाऊंगी? अगर अपने बच्चे को गोद में लिए मुझे दौरा पड़ता है तो क्या होगा? निस्संदेह ही तुम अपने बच्चे की ठीक तरह से देखभाल कर पाओगी।
जन्म के तुरंत बाद बच्चे को दूध पिलाने से या दूध पिलाने की मांग करने को लेकर माँ को नींद की कमी भी हो सकती है। इस नींद की कमी के कारण दौरे पड़ सकते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारा शिशु सो रहा हो, उसके साथ ही सोकर अपनी नींद को पूरा कर लेना ये एक अच्छा विचार है। या फिर तुम रात के समय में टॉप फीड पर भी विचार कर सकती हो, जो तुम्हारे साथी या तुम्हारे परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा दिया जा सकता है। अगर तुमने बच्चे को गोद में लिया है और तुम्हें उस समय दौरा पड़ जाए तो बच्चे को चोट लग सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि परिवार का कोई सदस्य या सहयोगी तुम्हारे आसपास में रहे। खाना बनाते समय, इस्त्री करते समय, बिजली का काम करते समय बच्चे को गोद में ना लो, क्योंकि अगर उस समय तुम्हें दौरा पड़ जाए तो बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। घर से बाहर जाने के समय बच्चे को प्रैम में ही लेकर जाओ। काफी समय बीत गया है। अहिल्या अब 47 साल की हो गई है। उसके बच्चे बड़े हो गए हैं। उससे अब दौरे नहीं पड़ते हैं, परंतु वह अपनी मिर्गी की दवाइयाँ लेना जारी रखे हुए है, क्योंकि डॉक्टर डैंग ने उसे बताया था कि अगर वह अपनी दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं तो उससे दौरे पड़ सकते हैं। जब उसकी आशा बिंदु उसके घर आती है तो वह उसे पूछती है कि क्या उसकी माहवारी रुक गई है। इस विषय में उसने अहिल्या को कुछ जरूरी सुझाव दिए। ये सुनकर अच्छा लगा। अब तुम 47 साल की हो चुकी हो और तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अहिल्या, जब एक महिला माहवारी रुकने के समय के करीब पहुंचती है तो उस अवस्था में उसके सेक्स हार्मोन्स में बढ़ाव या घटाव हो सकता है और इस कारण मिर्गी के दौरे बढ़ सकते हैं या रुक सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम अपनी मिर्गी की दवाइयाँ लेना बंद नहीं करो। कुछ मिर्गी की दवाइयों जैसे कि फिनोबार्बिटल, फेनिटोइन और कार्बामेज़ेपिन से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और ये परेशानी माहवारी के रुकने के बाद बढ़ जाती है। ये ज़रूरी है कि इस अवस्था में कैल्शियम युक्त आहार लिए जाएं, जैसे कि दूध और दूध से बने पदार्थ। ज़्यादा सैर करने से और वजन कम रखने से आपकी हड्डियां मजबूत रहती हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि मिर्गी से प्रभावित महिलाओं के मसले मिर्गी से प्रभावित पुरुषों से कुछ अलग होते हैं। यह विभिन्नता महिलाओं के हार्मोन्स के कारण होती है। मिर्गी से प्रभावित महिलाएं अपने जीवन सफर में गर्भावस्था, डिलीवरी और माहवारी के शुरू और बंद होने से गुजरती हैं। इन सब स्थितियों में इलाज का प्रबंध कुछ हटकर हो सकता है। हर व्यवस्था के संबंध में मुद्दे अलग अलग होते हैं और इन पर ध्यान देने से मिर्गी से प्रभावित महिलाओं का जीवन आसान हो जाता है।